का हर किसान की आवाज राज्यसभा सांसद संजय सिंह को, जो आपके बीच में अपनी बात रखेंगे। भाई संजय सिंह, एक बार जोरदार नारा पीछे तक लगाएंगे। इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री हमारे भाई गोपाल राय जी, आम आदमी पार्टी के बाबरपुर के सभी सम्मानित पदाधिकारी, नाम लेने में ज्यादा वक्त लग जाएगा, इसलिए सबसे माफी चाहते हुए मैं एक बात चाहूंगा, जोरदार तालियां अपने लिए बजा लीजिए आप। साथियों और दोस्तों, आपसे बात करने इसलिए आया हूं कि 5 तारीख को जब आप अपना वोट देने के लिए जाएंगे तो याद रखना, ये वोट की ताकत बहुत मुश्किल से मिली, बड़ी शहादतों के बाद मिली। शहीद आजम भगत सिंह ने अपने प्राणों की आहुति दी, फांसी के फंदे को चूमा। शहीद राजगुरु ने, शहीद सुखदेव ने, शहीद अशफाक उल्लाह ने, शहीद चंद्रशेखर आजाद ने और 16 साल के खुदीराम बोस ने जब फांसी के फंदे को चूमा, तब मुल्क आजाद हुआ और आपको वोट की ताकत मिली। याद रखना, आप अपने उंगली के एक इशारे से विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक, विधायक और सांसद, ये सब आप बनाते हैं। आप उनके मालिक हैं, वो आपके सेवक हैं। लेकिन आज नरेंद्र मोदी अपने आप को इस देश का मालिक समझने लगा है। झगड़ा इस बात को लेके है, लड़ाई इस बात को लेके है। मोदी जी कहते हैं, मेरे हिसाब से जागो, मेरे हिसाब से सो, मेरे हिसाब से चलो, मेरे हिसाब से बैठो, मेरे हिसाब से खाओ, मेरे हिसाब से पहनो। मैंने कहा मोदी जी बिल्कुल नहीं, ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, किसी मोदी के फरमान से नहीं चलेगा। पूरे देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं, पूरे देश में झगड़ा कराने का काम करते हैं। आपके बच्चों के, आपके मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचते, आप कैसे इस देश में आगे बढ़ेंगे इसके बारे में नहीं सोचते। हिंदू मुसलमान का भाईचारा, एकता कैसे मजबूत होगी इसके बारे में नहीं सोचते। सिर्फ झगड़ा, झगड़ा, झगड़ा। हिंदू का मुसलमान से झगड़ा कराओ, हिंदू का सिख से झगड़ा कराओ, हिंदू का ईसाई से झगड़ा कराओ, हिंदू का हिंदू से झगड़ा कराओ, जाट का गैर जाट से झगड़ा कराओ, मराठा का गैर मराठा से झगड़ा कराओ, किसान का पुलिस के जवान से झगड़ा कराओ, किसान का पहलवान से झगड़ा कराओ। मैंने मोदी जी से कहा, मोदी जी अब अपनी पार्टी का नाम बदल के भारतीय झगड़ा पार्टी कर दो। क्या नाम हो जाना चाहिए इनका? गालियां देने का काम करते हैं। केजरीवाल को गाली दो, मनीष सिसोदिया को गाली दो, गोपाल राय को गाली दो, पूर्वांचल के लोगों को गाली दो, संजय सिंह को गाली दो, आतिशी को गाली दो। मैंने एक बहुत पुरानी फिल्म का डायलॉग बना दिया है नरेंद्र मोदी जी के लिए कि मोदी जी के पास गालीबाजों की फौज है, मोदी जी के पास गालीबाजों की फौज है और केजरीवाल के पास काम करने वालों की फौज है। अभी जब मैं यहां आ रहा था, मैंने पूछा कितना काम हुआ। हमारे साथी जो हमको मोटरसाइकिल से लेके आ रहे थे, उन्होंने कहा गोपाल राय जी ने 900 सड़कें बनाई हैं, यहाँ पे 900 सड़कें। शहीद आजम भगत सिंह के नाम पे स्टेडियम बनाया है, सड़कें बनाई है, गलियां बनाया, काम किया है आपके लिए। अगर कोई काम किया है तो मजदूरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? 5 साल अगर किसी ने मेहनत किया है तो उसको मजदूरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? गोपाल राय जी ने
10 साल से आपकी सेवा की है। इस चुनाव के मौके पे सूद ब्याज समेत अपने वोट की ताकत से इतना वोट इनको दे देना कि बाकी पार्टियों की जमानत जब्त हो जाए। पिछली बार 85,000 वोट दिया था इनको आपने, इस बार 1 लाख से ज्यादा वोट से जिताना है कि नहीं जिताना, बताओ, हाथ उठा के बताओ पीछे तक। और क्यों जिताना है, क्यों जिताना है? एक तरफ काम वाली पार्टी है, दूसरी तरफ गाली वाली पार्टी है। एक तरफ काम वाली पार्टी है, दूसरी तरफ झगड़े वाली पार्टी है। एक तरफ काम वाली पार्टी है, दूसरी तरफ झूठ वाली पार्टी है। इतना झूठ भारत का प्रधानमंत्री बोलता है, मैंने उनकी पार्टी का नाम बदल के बड़का झूठा पार्टी रख दिया है। मैंने कहा मोदी जी, आपके अंदर कोई हुनर हो ना हो, एक हुनर है नरेंद्र मोदी के अंदर, गंजे को भी कंघी बेचने का हुनर है। गंजे को भी कंघी बेच सकते हैं। बोले 2 करोड़ नौकरी नौजवानों को देंगे, झूठ बोला। काला धन ला के 15 लाख देंगे, झूठ बोला। 15 अगस्त 2022 तक पक्का मकान देंगे, झूठ बोला। महंगाई देश के अंदर कम करेंगे, झूठ बोला। किसानों के फसल का दाम 2 गुना करेंगे, झूठ बोला। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। अरे भारतीय झूठा पार्टी का अगर विश्व रिकॉर्ड बनाया जाए तो झूठ में नंबर 1 पार्टी होगी, नंबर 2 की पार्टी। और केजरीवाल क्या काम करते हैं? आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनवाने का काम दिल्ली में किसने किया? किसने किया? मोहल्ला क्लिनिक बनाने का काम किसने किया? बिजली का बिल 0 करने का काम किसने किया? पानी का बिल 0 करने का काम किसने किया? माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा किसने किया? सरकार दिल्ली में किसकी बन रही है? पीछे तक हाथ उठा के बताओ, मुख्यमंत्री कौन बन रहा है? कौन बन रहा है मुख्यमंत्री? किसकी सरकार बन रही है दिल्ली में? तो मंत्री किसको बनाना है? किसको मंत्री बनाना है? किसको मंत्री बनाना है? केजरीवाल की सरकार से कितना फायदा होता है आपको? बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री। हर महीने 25,000 रुपए की बचत हर घर में होती है। कितने की? अब अगली गारंटी क्या है? 8 तारीख को मुख्यमंत्री बनने के बाद केजरीवाल ने ऐलान किया है, हर माता बहन के खाते में, हर महिला के खाते में 2100 रुपए महिला सम्मान राशि आएगी। आएगी कि नहीं आएगी बताओ? केजरीवाल की गारंटी पे भरोसा है ना? अगर एक घर में 5 महिला है तो 10,500 रुपए आएगा। यानी एक परिवार में उस परिवार की बचत होगी 35,000 रुपए। गलती से अगर कांग्रेस बीजेपी का बटन दब गया तो 35,000 का नुकसान, और झाड़ू का बटन दबा तो 35,000 का फायदा। चाहिए कि नुकसान चाहिए भाई? फायदा चाहिए कि नुकसान चाहिए? क्या क्या भाषण देते हैं ये लोग। हमारे यहां से एक बाबा जी आए, योगी बाबा आए थे ना, तो मुझसे मीडिया वालों ने कहा कि योगी बाबा आए। मैंने कहा बताओ क्या करना है? बोले नहीं नहीं आए हैं। मैंने कहा बुलडोजर चलाने आए हैं दिल्ली में, झुग्गी तोड़ने आए हैं। जब तक आम आदमी पार्टी वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी की औकात नहीं है झुग्गी तोड़ने की। लड़ेंगे इनसे। हमने कहा किस लिए? बोले जहां भाषण दे रहे थे वहां नीचे लिखा था बटोगे तो कटोगे। हमने कहा दिल्ली में नारा बदल गया। बोले क्या? मैंने कहा दिल्ली के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, सवर्ण, रिक्शे वाला, ऑटो वाला, झुग्गी वाला, बुजुर्ग, महिला, नौजवान, सबने मिलके एक नारा दिया है, न बटिए न कटिए, मिलके बीजेपी को रपटिए।
नारा याद कर लिया कि नहीं? याद कर लिया। न बटिए न कटिए मिलके बीजेपी को, न बटिए न कटिए मिलके बीजेपी को रपटना है, नहीं रपटना है इनको। पूरे देश से नफरत की राजनीति को दफन करना है और एकता और भाईचारे की राजनीति को आसमान तक, ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। हमारी जिंदगी का तो यही मकसद है, आपका भी मकसद यही है, यही है ना? अमन चाहते हो ना इस देश में, शांति चाहते हैं ना, इसीलिए इन बेईमानों से लड़ता हूं मैं। कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, हमसे तो नाराज हो जाते हैं हर बात पे। मैंने नारा लगा दिया मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई, मुझसे नाराज हो गए। केजरीवाल के खिलाफ नारा लगा रहे थे, मैंने कहा भाजपाइयों ज्यादा मत उड़ो, शांत हो जाओ। कहने लगे नहीं नहीं मैं तो नारा लगाऊंगा। तो मैंने कहा फिर सुनो नारा, गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। कहने लगे ऐसे नहीं बोलना चाहिए प्रधानमंत्री के बारे में। मैंने कहा क्यों? तुम केजरीवाल को गाली दे सकते हो, हम चुपचाप सुनेंगे? ऐसा कुछ नहीं होगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। मोहब्बत से बात करोगे, मोहब्बत से बात करेंगे। गुंडागर्दी से बात करोगे, गुंडागर्दी का जवाब देना हमको आता है। क्या क्या बांट रहे हैं भाजपा, बताओ? चादर बांट रहे हैं, रुपया बांट रहे हैं, साड़ी बांट रहे हैं, लोटा बांट रहे हैं, जूता भी बांट रहे हैं। मैंने पूछा चाचा जी से जूता क्यों बांट रहे हैं? बोले भैया इनके कर्म खराब है। मैंने कहा मारना मत, मारना मत, अहिंसा से काम लेना है? और अहिंसा से काम लेने का मतलब क्या है? 5 फरवरी को लाइन में सुबह सुबह। और मैं एक बात और कहूंगा, अपनी माताओं बहनों से हाथ जोड़ के, अपने बुजुर्गों से, अपने नौजवान साथियों से, अपने उन अधेड़ उम्र के लोगों से जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जब सुबह उठ के वोट देने के लिए जाना तो अपने बच्चों का माथा चूम के जाना, जिनके लिए अच्छे स्कूल बनवाना है दिल्ली के अंदर। अपना जीरो बिजली का बिल देख के जाना, जीरो पानी का बिल देख के जाना, माताओं बहनों के लिए बस की जो फ्री यात्रा है उसको याद करके जाना, 2100 रुपए की महिला सम्मान राशि को याद करके जाना। और जब सब कुछ याद रहेगा तो गोपाल राय का चुनाव निशान क्या है? पीछे तक आवाज लगाइए, क्या चुनाव निशान है? क्या चुनाव निशान है? झाड़ू बहुत काम की चीज होती है। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? क्या चाहिए? बाबरपुर की सफाई के लिए, दिल्ली की सफाई के लिए, देश की सफाई के लिए, और भाजपाइयों के दिमाग पे जो भूत सवार है तो भूत उतारने के लिए। उतारना है कि नहीं उतारना है? तो इसलिए साथियों और दोस्तों, जितना काम अरविंद केजरीवाल ने किया है, जितना काम गोपाल राय जी ने किया है, उन कामों के नाम पे आपसे मजदूरी मांगने आया हो, हाथ जोड़कर विनती करने आया हो, प्रार्थना करने आया हो। किसी कांग्रेस के चक्कर में मत फंसना, अपना वोट बर्बाद मत करना। कांग्रेस का काम, कांग्रेस का वोट बीजेपी के काम आता है। मध्य प्रदेश में सरकार बनाई लोगों ने कांग्रेस की, काम आया बीजेपी के। गोवा के अंदर विधायक जिताया कांग्रेस का, चले गए बीजेपी में। कर्नाटक में विधायक जिताया कांग्रेस का, चले गए बीजेपी में। अरुणाचल में विधायक जिताया कांग्रेस का, चले गए बीजेपी में। उत्तराखंड में विधायक जिताया कांग्रेस का, चले गए बीजेपी में। पंजाब में विधायक जिताया कांग्रेस का, चले गए बीजेपी में। तो बीजेपी से और कांग्रेस से दिल्ली के अंदर ऐसी यारी हो गई है, उनको सिर्फ एक ही पार्टी नजर आ रही है, आम आदमी पार्टी। दिन रात कांग्रेस वाले भी हम ही को गाली देने में लगे हुए हैं। इसलिए आपकी समझदारी के ऊपर हमको बिल्कुल संदेह नहीं है। यहाँ पर हालत बदल चुके हैं। यहाँ तो कांग्रेस के हाथ में इनका चुनाव निशान हो गया है, इनका चुनाव निशान हो गया है हाथ के पंजे में कमल का, हाथ के पंजे में कमल का ये चुनाव निशान हो गया है। इसलिए
इनसे सावधान रहना। वोट अपना बर्बाद नहीं करना है। बटन कहां दबेगी? टाइम हो गया? अच्छा टाइम हो गया भाई। बटन कहां दबेगी? कहां दबेगी? पीछे तक आवाज आनी चाहिए। बटन कहां दबेगी? इंकलाब, आम आदमी, आम आदमी। गोपाल